जय हिंद दोस्तों। आज ट्विटर एक बार फिर से सुर्खियों में बना हुआ है और सुबह सबसे बड़ा कारण जो निकल कर सामने आया था वो ये कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के नाम के आगे से, ट्विटर के आगे से ब्लू टिक हटा दिया गया था। अब अगर आपको नहीं पता और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस ब्लू टिक से आखिर क्या ही होता है, तो देखिए, ब्लू टिक जो होता है वो अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए होता है और वो टिक का हट जाना, वो भी हमारे देश के उपराष्ट्रपति के नाम के आगे से, वाकई में गलत बात है कि आप एक सोशल मीडिया जाइंट होने के साथ साथ आप एक देश को किस कदर परेशान कर सकते हो, ये आपकी इस कथनी और करनी से हमको समझ में आ रहा है। दूसरी बात, अकेले वेंकैया नायडू जी नहीं थे जिनके नाम के आगे से ये टिक हटा था, मोहन भागवत जी और आरएसएस के कुछ और नेता भी थे जिनके नाम के आगे से टिक हटाया गया था। तो यहाँ पर एक वामपंथी सोच जो है ट्विटर की, वो एक बार फिर से निकल कर सामने आ गई थी। हालांकि ट्विटर ने बाद में वेंकैया नायडू जी के नाम के आगे वो दोबारा ब्लू टिक लगा दिया और उसने कारण दिया कि भाई वो ब्लू टिक इसलिए हटाया गया था क्योंकि कोई अकाउंट अगर 6 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए इनएक्टिव रहता है, मतलब उसके ऊपर कोई ट्वीट या कुछ भी लाइक वगैरह कुछ भी नहीं होता है, तो उस अकाउंट के आगे से वेरीफाई का जो बैज होता है वो हटा दिया जाता है। ट्विटर ने ये कारण भी दिया था, लेकिन बस यहीं पर गड़बड़ हो गई। ये जो कारण ट्विटर ने दिया, यही कारण ट्विटर को अब फंसाने वाला है, क्योंकि ट्विटर ने जो कारण दिया है उसमें वो खुद ही अब उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। उदाहरण के लिए हम बात करेंगे यहाँ पर रवीश कुमार जी की। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने भारत सरकार के नेताओं को परेशान करने और देश के नियम कानून का माखौल बनाने का मन बना लिया है। कभी कभी वो वैक्सीन से मौत वाली जो अफवाह होती है उसके फैक्ट चेक को हटा देता है, तो कभी देश के उपराष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल का ब्लू टिक हटा देता है और कभी सरकार के खिलाफ कोर्ट में कुतर्क देता है। लेकिन रवीश कुमार जैसे वामपंथी पत्रकारों के प्रति ट्विटर गजब की नरमी दिखाता है। अब ट्विटर ने बताया है कि उसने क्यों देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू के ट्विटर हैंडल को अनवेरीफाई कर उन्हें मिला ब्लू टिक हटा दिया था। वेंकैया नायडू के ट्विटर हैंडल पर 13 लाख फॉलोअर्स हैं, जबकि उनके उपराष्ट्रपति वाले आधिकारिक हैंडल पर करीब 9.3 लाख लोग जुड़े हुए हैं। ट्विटर ने मनमानी करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अलावा 5 अन्य बड़े आरएसएस नेताओं के हैंडल्स को मिला ब्लू टिक भी छीन लिया। साथ ही रिटायर्ड आईएएस अधिकारी संजय दीक्षित को मिला ब्लू टिक भी वापस ले लिया गया। अब ट्विटर का कहना है कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का हैंडल इनएक्टिव था, इसलिए इसे वेरीफाइड की श्रेणी से हटाया गया। वेंकैया नायडू ने इस हैंडल से अंतिम बार जनवरी 2020 में ट्वीट किया था। ट्विटर के नियम अनुसार 6 महीने तक अगर हैंडल निष्क्रिय होए तो उसको अनवेरीफाइड कर दिया जाता है, लेकिन रवीश कुमार जैसे पत्रकारों के समय उसका ये नियम कहाँ चला जाता है, ये समझ से परे है। रवीश कुमार के सोशल मीडिया हैंडल को खंगालने पर आप पाएंगे कि उन्होंने अगस्त 22, 2015 में एक ट्वीट के बाद सीधा जनवरी 2020 में एक ट्वीट को रिट्वीट किया था, अर्थात 4.5 साल का गैप। फिर उन्होंने सीधा जनवरी 2021 में एक ट्वीट और एक रीट्वीट किया, मतलब दोबारा से 1 साल का गैप। इस साल भी उन्होंने 4 महीने से कोई भी ट्वीट नहीं किया है। इसी तरह से वामपंथी कॉमेडी समूह ऑल इंडिया बकचोद के पेज को भी इनएक्टिव रहने के बावजूद उसका ब्लू टिक नहीं हटाया गया। एआईबी ने जून 2020 के बाद से कोई भी ट्वीट नहीं किया है। इसके संस्थापक और तथाकथित कॉमेडियन गुरसिमरत खम्बा ने तो अप्रैल 2015 के बाद से कोई ट्वीट ही नहीं किया है, लेकिन उनके हैंडल पर ब्लू टिक बड़े शान से मौजूद है। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के मामले में आरोपित रिया चक्रवर्ती ने अपना अंतिम ट्वीट जुलाई 2020 में किया था। इधर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के तहत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत सरकार के नए आईटी कानूनों के अनुपालन के लिए कहा गया है, जिस पर ट्विटर को नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि ट्विटर ने नई आईटी रूल्स के अंतर्गत नियुक्त किए जाने वाले चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स से संबंधित कोई भी जानकारी साझा नहीं करी है और ट्विटर द्वारा नियुक्त किए गए रेसिडेंस ग्राइवेंस ऑफिसर और नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन भी ट्विटर के कर्मचारी नहीं हैं। तो इस तरह की बात जो है सामने आ रही है और ट्विटर यहाँ पर अपनी ही बात में फंसता हुआ नजर आ रहा है। मतलब राजा रवीश कुमार के लिए उनके कुछ और मत हैं और किसी और के लिए उनके कुछ और मत हैं। ऑल इंडिया बकचोद हो या फिर और भी कई सारे जो मैंने नाम आपको बताए, इन सभी के ब्लू टिक मौजूद हैं, जबकि इन सभी ने 6 महीने तो क्या बल्कि बड़े लंबे समय से कोई भी ट्वीट नहीं किया है। हालांकि एक चीज़ अब जो ट्विटर पर हमें ट्रेंड करती हुई दिख रही है, भाई देखिए, ब्लू टिक का मामला तो जाहिर सी बात है, भारतीयों को अपनी, मैं कहूँगा, जो बात थी वो तो रखनी ही थी किसी ना किसी तरीके से, ऐसे नहीं तो वैसे, क्योंकि कान तो हमको पकड़ना ही था और मैं रुड़ना भी था। तो इसको लेकर अब ट्विटर पे एक हैशटैग चल रहा है जिसमें कि बात करी जा रही है तिरंगा टिक की। अभी तिरंगा टिक की बात यहाँ पर क्यों चल रही है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर समझने वाली ये है क्योंकि तिरंगा टिक दरअसल इसीलिए अब महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि जिस तरीके से ब्लू टिक को हटाया गया था, उस ब्लू टिक के विरोध में अब तिरंगा टिक जो है उसको लगातार ट्रेंड किया जा रहा है और इसको ट्रेंड करने की वजह भी बहुत सही है। दरअसल ब्लू टिक तो आप हटा सकते हो, पर तिरंगा टिक आप कैसे हटाओगे जो कि लोग खुद अपने आप को दे रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मैं आपके साथ थोड़े से जो ट्वीट्स हैं उनको शेयर करूँगा जिससे कि आपको भी समझ में आ सके ये आखिर माजरा क्या है। तो सबसे ऊपर जैसे कि हम देख रहे हैं
शिव ने ट्वीट किया है, हे फैमिली आई गॉट वेरीफाइड। यहाँ पर उन्होंने तिरंगे का झंडा लगाया हुआ और लिखा है हैशटैग तिरंगा टिक। इसके आगे वैभव तिवारी लिखते हैं डोंट बी द ब्लू टिक जस्ट तिरंगा टिक। इन्होंने भी तिरंगे के साथ तस्वीर लगाई है। अनान वेटरन लिखते हैं टू बेनिफिट्स ऑफ तिरंगा टिक, ओनली नेशनलिस्ट विल यूज इट, ईजी टू आइडेंटिफाई। मतलब सिर्फ नेशनलिस्ट इसको यूज़ करेंगे और कोई इसको यूज़ नहीं करेगा। अनवांटेड अक्रॉस बॉर्डर्स विल अवॉइड वन ऑफ द बिगेस्ट मीनेस करेंटली। मतलब भाई क्या होता है, कई बार पड़ोसी मुल्क के देश हमारे यहाँ के फेक अकाउंट्स बनाकर कुछ ट्वीट्स वगैरह करते हैं, तो ऐसे में भाई वो लोग तो तिरंगा लगाएंगे नहीं ना। इसके आगे और भी कई सारे लोगों ने, आप देख सकते हैं, कैसी लिखते हैं आई डेंट नीड ब्लू टिक बट आई नीड तिरंगा टिक, वॉइस ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इसी तरीके से कई लोगों ने यहाँ पर ट्वीट किया है, एक नहीं बल्कि कई सारे लोगों ने यहाँ पर ट्वीट किया है तिरंगा टिक के साथ में। और लोग अब इस तरीके से ट्विटर के ऊपर अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पर दर्ज करा रहे हैं। आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।